वेलकम बच्चों। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27, मैथ्स है क्लास 9 हिंदी मीडियम में। आज हम पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको समकोण त्रिभुज की पहचान है ना। क्या होता है समकोण त्रिभुज? जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री को होता है। देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इसमें आप देखेंगे कि एक कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है और इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है। और जो ये लंब है, सीधा है, ये जो लंब है इसे लंब बोलते हैं और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब और एक आधार, और एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे नाम है बी शीर्ष है जिसपे 90 डिग्री है, ए सी कर्ण है जो यहाँ लिखा हुआ है, और इसकी हमने माप दे दिया बी, इसके माप को दे दिया हमने स्मॉल सी और ये स्मॉल ए। इतना समझ में आ गया। अब इन तीनों में संबंध क्या है? इन तीनों में संबंध है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। शॉर्टकट लिखा है। तो कर्ण है हमारा b, तो मीन्स b का वर्ग बराबर हो जाएगा a, ये आधार है, a वर्ग जमा c वर्ग या c वर्ग जमा a वर्ग। तो हमें क्या समझ में आएगा? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहा गया है ना इसके अंदर। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों के हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा कोण समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बना देंगे। इसने कह दिया कोण सी समकोण है, तो हम यहाँ सी लिखेंगे पहले। अब ए और बी कहीं भी लिख सकते हैं। जो कोण बोला गया है उसको आप समकोण पे ही लिखेंगे। जो बोला गया है 90 पे है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री का है। और ए और बी आप कहीं भी लिख सकते हैं। ए हमने चलिए यहाँ लिख दिया और बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आगे AC बराबर 5 है, AC 5 दे रखा है और BC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब AB की लंबाई यानी कि कर्ण की लंबाई निकालनी है। आपको इसकी लंबाई निकालनी है। आप इसको मान भी सकते हैं कि मान लीजिए x है ये, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारा AB का वर्ग बराबर होगा AC वर्ग जमा BC वर्ग, और AC है 5 और BC है 12। तो AC का वर्ग 5 हो गया, 5 का वर्ग 12 का वर्ग। ठीक है। इसको हमने x माना है, आप x लिख सकते हैं इसको। तो x का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। इनको जोड़ेंगे तो 169 आएगा। 169 किसका वर्ग होता है बच्चों? किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 169 आता है? हाँ, 13 गुणा 13 यानी कि 13 का वर्ग है। तो AB स्क्वायर बराबर होगा 13 का वर्ग। तो AB क्या होगा? वर्ग वर्ग हट गया, ये AB बराबर हो गया 13। यानी कि जो कर्ण है हमारा, इसको कर्ण बोलते हैं AB, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया आपको ओरल ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है। आकृति दे रखी है। इसमें त्रिभुज PQR है, एक समकोण त्रिभुज है। कोण Q एक समकोण है, यानी ये कोण Q पे 90 डिग्री है। ठीक है। अब P और R हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन कोण Q को आपको यहीं लिखना होगा। अब PQ है 40 डिग्री 40 सेंटीमीटर। ध्यान रहे आपको मात्रक जरूर लिखना है। जैसे अब यहाँ पे 13 आया ना, तो 13 आप यूं ही नहीं छोड़ेंगे, 13 सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक वैसे ही ये कितना है? PQ कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो हमने 40 लिख लिया। PR है 41। इस बार कर्ण दे दिया गया है और लंब दे दिया गया है, हमें आधार निकालना है। ठीक है। तो फॉर्मूला वही होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। और हमें निकालना क्या है? आधार निकालना है, तो लंब इधर आ जाएगा। ठीक है। यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर होगा, ये लंब लेंगे ना यहाँ पे, माइनस लंब का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग। ठीक है। इस लंब को हमने इधर भी, जो मतलब जो चीजें दी हुई हैं उनमें से उनको आपस में एक साथ करके सॉल्व करना है, और जो नहीं दिए वो निकल जाएगा। यानी आपको कभी कर्ण पूछा होगा, कभी आधार पूछा होगा, कभी लंब पूछा होगा। तो अब कर्ण कितना है? 41। तो हम लिख देंगे 41 का वर्ग। ठीक है। 41 का वर्ग और घटा 40 का वर्ग, यही हुआ ना।
आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार हमारा है, आधार का वर्ग, आधार क्या है क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 41 यानी पी क्यू स्क्वायर, और ये है, ये 41 है और ये 40 है, 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग, पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग। अब 41 का वर्ग कितना आएगा बच्चों, देखिए एक तो ये तरीका है, यहाँ पे 41 का वर्ग आप जो है 41 गुणा 41 दो बार करेंगे 1681 आ गया, और 40 का वर्ग आएगा 1600, 40 गुणा 40, इसमें से घटाएंगे 81, 81 होता है 9 का वर्ग। ठीक है, दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका ये है कि अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो आसानी से हो सकता है आपका ए प्लस बी 41 प्लस 40 और ए माइनस बी 41 माइनस 40। अब ये बड़ी आराम से आप लोग कर सकते हैं, 41 प्लस 40 81 होता है, इसमें से घटाएं 1 होता है यानी 81 आ गया, क्यू आर का वर्ग 81 आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे आ चुका है। आसान है ना ये तरीका, ये दोनों ही तरीके आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वर्क कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन ये लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ही। इसमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल था, प्लस का निशान था। ठीक है, तो अब ये आ गया 8 यानी क्यू आर आ गया 9, और 9 साथ में आपको सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी जैसा भी है। ठीक है, तो यानी क्यू आर मीन्स की आधार की लंबाई आ गई 9 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन समझ में आए आपको, समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले की वीडियोस को जरूर देखें, और नोटिफिकेशन जब आप बेल आइकन दबाते हैं ना तो उस पर ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए, जिससे कि आपको आपसे रिलेटेड सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि चैनल्स पे तो देखिए वीडियोस और क्लासेस की भी डलती हैं, तो आपकी क्लासेस की कई बार आपको ना मिले, तो इसके लिए नोटिफिकेशन में आप ऑल को दबाइए और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सवाल नंबर एक में एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज। अब आपको फिर से वही ध्यान रखना कि कौन से कोण पे समकोण है, कोण ए पे समकोण है। तो हम इसका चित्र बनाते हैं, और AC 10 है, AB 24 है, BC की लंबाई निकालनी है। तो एक समकोण त्रिभुज आप रफली मैं बना देती हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये हमने बना दिया, हाथ से बना दिया, जो कि कोण ए पे समकोण है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। अब AC, अब ए आपने यहाँ लिख दिया, B और C आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो AC है 10, AC यानी कि ये है 10 सेंटीमीटर, और ये है AB 24 सेंटीमीटर। अब आपको ये निकालना है, तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यही है ना। तो कर्ण हमारे पास नहीं है, कर्ण है BC, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा AC का वर्ग, और AB है 24, 24 जमा 10 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 24 गुणा 24 कीजिए, कितना आएगा 576। ठीक है, करके देखेंगे। और 10 का वर्ग यानी 10 गुणा 10 100 होता है, तो 576 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 676। तो ये BC का वर्ग आया 676, BC वर्ग चल रहा है ये सारा का सारा। तो BC का वर्ग 676 है, और 676 किसका वर्ग होता है, 26 गुणा 26। या तो आप इसको वर्गमूल विधि से कर लेंगे, ठीक है, या फैक्टर से कर लेंगे, गुणनखंड से, या फिर आप 676 जान लीजिए, 625 से थोड़ा सा आगे है ना, 625 25 का वर्ग होता है, ये 26 का वर्ग है, 25 और 26 अगर इसमें जोड़े तो ये 26 का वर्ग है। तो अब ये दोनों सेम वर्ग हो गए, यानी BC का मान हो गया 26, क्या हो गया 26 सेंटीमीटर। तो ये हमारा BC आ गया 26 सेंटीमीटर, ये जरूर लिखेंगे सेंटीमीटर वगैरह, इकाई जरूर लिखिए, इकाई नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि मार्क्स कट जाए। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चित्र बना रखा है, x का मान निकालना है। तो इस बार आपको ये दे रखा है, क्या दिया हुआ है ये बताइए, ये 17 है, ये x निकालना है, और ये 15 है, लिखा हुआ भी होगा। हाँ, चित्र में x का मान निकालना है, 17 है, x निकालना है, लंब निकालना है, और हमें आधार और कर्ण दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चित्र बना लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में PQR, और ये 90 डिग्री का है, ये x है 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस पे भी सेंटीमीटर लगा लीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसे भी है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यही है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इस बार हम शॉर्ट लिख देते हैं,
तो हमें निकालना क्या, लंब निकालना है, तो आधार उधर चला जाएगा। तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा दें तो लंब का वर्ग निकल जाएगा। लंब यानी कि पी क्यू, लंब यानी कि पी क्यू, पी क्यू का वर्ग बराबर होगा, पी क्यू जिसको हमने एक्स स्क्वायर मान रखा है, पी क्यू बराबर होगा कर्ण वर्ग यानी कि 17 का वर्ग माइनस आधार मीन्स 15 का वर्ग। अब 17 का वर्ग आप 17 गुणा 17 लिख सकते हैं, 15 का वर्ग 15 गुणा 15 लिख सकते हैं, और उनको गुणा करके आप निकाल सकते हैं आंसर। या दूसरा तरीका हमने आपको बताया, देखिए दो तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 17 और प्लस 15 कितना होता है बताइए, 7 और 5 12, और एक 2 और एक 3, 32 हो गया, और ये 2 आ गया। तो पी क्यू का वर्ग होगा 32 दूनी 64, और 64 होता है 8 का वर्ग, तो पी क्यू बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका ये है, अगर पी क्यू का वर्ग निकालना है तो 17 का वर्ग सीधे कर दो, 289 होता है, और 15 का वर्ग होता है 225, घटा देंगे 64 आ जाएगा। मान लीजिए फार्मूला याद ना हो तो ऐसे कर लो, तो पी क्यू वर्ग बराबर 64 हो गया, 64 यानी कि 8 का वर्ग, तो पी क्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। दोनों ही हालत में आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए देख लीजिए स्क्रीन पे आंसर है आपके। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। आसान है ना, अब लग रहा है ना कि कोई भी हम निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही त्रिभुज ए बी, ये एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। अच्छा, क्यू पे समकोण है, ये ध्यान रखना है, किस पे समकोण है उसको लिख लेना है। यहाँ क्यू समकोण है और ये आर बन गया। तो अब यदि पी क्यू 35 है, पी क्यू यानी कि ये 35 है, और पी आर दिया हुआ है, देखिए पी आर 37 है और ये 35 है, पी आर यानी कि ये पी आर कर्ण 37 है। ठीक है। और तो आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, जो कि हम करते आ रहे हैं अभी। आधार यानी कि क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग, और पी आर है आपका 37 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। हो गया ना बड़ा क्वेश्चन। अब 37 गुणा 37 करोगे तो इससे बढ़िया है ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना ये, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितना आसान हो गया। अब इसको जोड़िए, तो क्यू आर का वर्ग क्या आएगा, क्यू आर का वर्ग ही चल रहा है सारा, 7 और 5 12, 3 3 6 और 1 7, और इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब क्या आया आंसर बताइए। इसको जोड़िए और मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। तो यानी कि क्यू आर बराबर 12 आ गया, क्योंकि वर्ग और वर्ग है ना। एक बात और ध्यान रखिए, प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, लेकिन क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, तो प्लस वाले ही सारे आंसर आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। आगे बढ़े। थोड़ी सी वर्कशीट लंबी है लेकिन अच्छी वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो कोण बी पे समकोण है। तो हम फिर से त्रिभुज बनाते हैं, कोण बी पे समकोण है, यानी कोण बी यहाँ आएगा आपका पहले ही। अब ए और सी आप लिख सकते हैं। अब ए बी कह रहा है 8 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर। आपको ये ए सी निकालना है, तो क्या होगा, वही कर्ण का वर्ग, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, 8 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर। अब आप सोचे यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, तो यहाँ तो माइनस नहीं है ना, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा। 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 64 होता है, और ये 36 होगा, यानी कि ये 100 आ गया। ए सी वर्ग 100 आ गया, तो ए सी वर्ग 100 का मतलब होता है 10 का वर्ग, तो ए सी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये आपको, समझ में आया? कितना इजी था ना। इसमें हमने फार्मूला नहीं लिखा, आप लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट क्लियर होती है बच्चों। अब कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।